रिमझिम ग्रेजुएट नहीं होगी, हीम कीम रखती है। और सोने से पहले लाइटें बुझा देना, समझी? कुछ सच था, कुछ कहानी थी, दूर देश एक रानी थी। जितना ऊंचा पद था उसका, उससे भी ऊंचा कद था उसका। मैं हार नहीं मानूंगी पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। प्रेम सा क्यों हमें छोड़कर जा रहे हैं? छोड़िए इस बैग को, है? कहीं नहीं जाने देंगे। पिंकी प्रॉमिस करते हैं बहुत ख्याल रखेंगे आपका, ठीक है? छोड़िए प्लीज हमें जाने दीजिए। अरे प्रेम सा, कहाँ जाएंगी बाहर? आपको पता नहीं है, बाहर के जो मर्द होते हैं ना, वो एकदम भूखे भेड़ियों की तरह होते हैं। जैसे ये बाहर निकलेंगी सीधा आप पर कूद पड़ेंगे। समझिए, हम तो आपके घर के हैं, अपने लोग हैं। रानी बनाकर रखेंगे आपको एकदम अच्छे से। मान जाइए ना। नहीं, आप दूर हटिए। क्यों हटे दूर? इधर देखिए सर, हाँ? देखिए हमें हैंडसम नहीं लगता क्या हम? प्रेम सर, चलिए आज आपकी नाक को ना हमें बदल ही देते हैं। छोड़िए आज तो बैग छोड़िए। छोड़िए इसे, छोड़िए प्लीज छोड़िए। छोड़िए आप। छोड़िए इसे। अच्छा छोड़ देते हैं, ये लो। लगवा लेना चोट खाम खाई है? क्यों खाम खाने की शैतानी कर रहे थे? और आपके इस प्यारे से चेहरे पे जरा सी भी खरोंच लगती है ना, सीधा दिल दुखता हमारा दिल। मानती नहीं है बात को हमारी। लड़ने की बजाय हम मुसीबत को पीठ दिखाकर भाग रही हैं। रानी माँ ने हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया। अगर आज वो यहाँ होती, क्या तब भी आप विधवा आश्रम जाती? आप जानती हैं आप किसकी बेटी हैं? वीरगढ़ की रानी माँ की। वो रानी माँ जिसने सच और रियासत का साथ देने के लिए अपने पति तक को नहीं छोड़ा। आइए। अरे मुरहम साहब, चाकू तो डाकू रखते हैं और आपका नाम तो प्रेम है ना? शांत हो जाइए, प्रेम से बात करते हैं बैठ के। दूर कीजिए, दूर कीजिए। हम रानी माँ की बेटी हैं। कटार का परीक्षण हमें बचपन से मिला। अगर आपको कोई भी संशय हो तो आगे एक कदम बढ़ाकर देख लीजिए। हम सर डर के हमारे पसीने निकल रहे हैं, आवाज भी नहीं निकल रही हमारी तो। पर अगर आपने बोल ही दिया है तो एक क्यों दो कदम आगे बढ़ाएंगे। रुक जाइए, वरना हम चिल्लाकर सबको बुला देंगे। यही तो हम चाहते हैं। बुलाओ, सबको बुलाओ। किसको बुलाओगी? जिज्जी साहू? नहीं नहीं, राजा साहू। अच्छा, चंचल रानी को बुलाओगी? हैं? हम भी सबको बता देंगे कि कैसे एक औरत जिसे विधवा हुए 2 साल भी नहीं हुए अपने जज्बातों पे काबू नहीं कर पा रही, अकेले मर्द को देख के उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रही है। सबको बता देंगे। और आप तो जानती ही हैं प्रेम सा, उंगली सीधा औरत के ऊपर उड़ती है ना? प्यारे प्यारे आंसू निकल रहे हैं आपके। अब तो एक ही रास्ता बचा है आपके पास, या तो हमारी नजरों में मिल जाओ वरना परिवार की नजरों में गिर जाओ। नहीं, हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। हम चिल्ला के सबको बुला लेते हैं फिर। रुक जाइए, वरना हम चिल्लाकर सबको बुला देंगे। यही तो हम चाहते हैं। बुलाओ, सबको बुलाओ। किसको बुलाओगी? जिज्जी साहू? नहीं नहीं,
राजा साहब, अच्छा चंचल रानी को बुलाओगी हैं? हम भी सबको बता देंगे कि कैसे तुम्हारी एक आवाज औरत है? जिसे रात हंस रही है। हुए 2 साल भी नहीं हुए अपने जज्बातों पे काबू नहीं कर पा रही, अकेले मर्द को देख के उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रही है। सबको बता देंगे। और आप तो जानते ही हैं प्रेम साहब, उंगली सीधा औरत के ऊपर उठती है ना? सब हमारी बात मान लेंगे और लांछन सीधा आप पर लगेगा, सोच लो। कांप क्यों रहे हैं चाचा साहब? इस छोरी ने तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड कर ली। सोच में पड़ गए ना? रानी साहब, आई वाज जस्ट जोकिंग। मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो क्या है कि रात को मजाक करना सेहत के लिए अच्छा होता है ना प्रेम साहब? बता दो थोड़ा रानी साहब को। दोनों मजाक कर रहे थे आपस में। मजाक? अच्छा, अगर ये मजाक था तो ऐसा करते हैं, हम आपकी पत्नी चंचल चाची साहब को भी मजाक सुनाते हैं। उनकी भी सेहत थोड़ी अच्छी हो जाएगी, है ना? चंचल चाची साहब। अरे नहीं, मत ना करो ऐसा जुल्म। एक ही बीवी है हमारे पास, वो भी छोड़ के भाग जाएगी। ऐसा जुल्म मत करो। प्रेम बुआ सा, आप बताइए क्या करना है इनके साथ? चाहते हैं कि आज के बाद किसी भी पराई स्त्री पर अपनी गंदी नजर ना डालें। मंजूर है? मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। कहो तो खून से लिख के दे देते हैं। प्रेम चाचा को पकड़ाना जरा। तो पाँव पकड़कर माफी मांगी। बिल्कुल मांग लेते। मेरे नहीं, इनके। इनके मांग लेते हैं। अरे 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 प्रेम से माफ कर दो। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ये मेरी पहली और आखिरी चेतावनी। अगर आपने ऐसी गलती दोबारा दोहराई तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। समझ गए। क्या हो गया? क्यों बुला रहे थे हमें? अरे चाची साहब, आप जाग रही हैं? तो इतनी जल्दी सो जाएंगे क्या? किसने बोला हम सो रहे हैं? प्रताप चाचा सही कह रहे थे, है ना? क्या कह रहे थे आप? अरे चंचल रानी, हम कह रहे थे कि हमारे सर में दर्द हो रहा, सर फटा जा रहा, गोली चाहिए। गोली नहीं दे रहा हमारे को है? और उधर जिस भी परेशान बैठे हैं वहां भी चलना है। आते। अरे तू मेरे साथ चल, तेरे को बताता है। अरे तू चल मेरे साथ। थैंक यू रिमझिम। अगर आप वक्त पर नहीं आती तो बुआ माँ, रोइए मत आप। अभी तो मैं थी महल, इसलिए आपको बचाने के लिए आ गई। लेकिन अगर आप कहीं बाहर चली गई तो फिर मैं आपके लिए नहीं लड़ पाऊंगी। प्लीज बुआ सा, जिस डर की वजह से आप महल छोड़कर जा रही थी, वो डर अब खत्म हो चुका है। प्रताप चाचा साहब आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। अब आप ये जाने की जिद छोड़िए और हमारे साथ चलिए। चलिए। अरे पर आप हमें बता क्यों नहीं रहे हैं कि उस रिमझिम ने हमें बुलाया क्यों था? अरे चंचल रानी, तेरी गाड़ी एक स्टेशन पर रुक जाती है? यहाँ देख जिज्जी सा कितनी परेशान बैठी हैं। उस छोरी ने हमारी नाक में दम कर रखा है। हमारी लाख कोशिश करने के बाद भी वो छोरी महल से बाहर नहीं जा पा रही। और तू एक ही रेट लगा के बैठी है। वो क्यों बुलाया है? ये बात तो है। अच्छा सॉरी। दिन ब दिन उस छोरी की ना हिम्मत बढ़ती जा रही है चंचल रानी। और वो जानती है कि जब तक हम जिज्जी सा के साथ हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है? पर हाँ, अगर हम दोनों ने जल्दी कुछ नहीं किया ना, तो वो दिन दूर नहीं चंचल रानी, जिस दिन हम दोनों पे वो हुक्म चलाना शुरू कर देगी। चाची साहब, अगर जरा सी भी गंदगी मिली तो सजा मिलेगी। जी हुक्म। कहा था ना मैंने, सजा
दो रानी साहब, माफ कर दो। हुक्म, गलती हो गई, आपको माफ कर दो। अरे मत मारो हुकुम, मारी रानी को मत मारो। अरे मत मारो। अच्छा, अब आपको भी सजा मिलेगी। माफ कर दो हुक्म, मत मारो हमें, माफ कर दो हुक्म, माफ कर, माफ। चुप हो जाओ। मिर्गी आ गई क्या? क्या हो गया? हाय जिज्जी, हाय, हमने तो इतना खतरनाक सपना देखा जिज्जी। लो जिद्दी सा देख लो, उस छोरी ने कितना खौफ पैदा कर दिया हमारी चंचल रानी ने कि खुली आंखों से सपने देखने लग गई है ये। सपना था चंचल रानी, सपना था, है? कोई बात नहीं, जिद्दी सा जल्दी कुछ करना पड़ेगा। वो छोरी अगर असली में रानी बन गई ना तो। लगता है आपने राजा साहब की बात ठीक से सुनी नहीं प्रताप भाई साहब। ये तुम्हारी हद है और इसे भूलकर भी भूलने की कोशिश मत करना। जब तक तुम अवीक से 50 फीट की दूरी पर रहोगी, हमारे गुस्से से बची रहोगी। अगर तुमने ये हद पार की तो हम तुम्हें। ना 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 जिद्दी सा, राजा सा की कोई बात बोले नहीं है हम ना। फिर आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। अगर ऐसी बात है जिद्दी साहब, फिर तो ये काम आप मेरे और मेरी चंचल रानी पे छोड़ दो। हमको बहुत अच्छे से पता है कि उस छोरी को सबक कैसे सिखाना है। देरानी जी, ये बोतल ध्यान से देख ले। ये दवाई तुझे अविक के खाने में मिलानी है, पर ध्यान रखिए खुद मत खा जाइए। एक बार जब तूने ये दवाई अविक के खाने में मिला दी, उसके बाद उसकी तबीयत खराब होने के बाद वो छोरी कोई लाइन वाइन नहीं देखेगी अपने भाई से मिलने के लिए, भागती हुई आएगी। अविक क्या हो गया अविक? क्या बात है प्रताप भाई साहब, क्या दिमाग पाया है आपने। जी जी सा। तुम्हारी बेइज्जती की है ना इस छोरी ने। अब देखते हैं कितने दिन महल में टिक पाती है। एक बना के लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर में विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन जरूर होने चाहिए। और हाँ, याद रहे उन्हें ज्यादा मीठा नहीं खिलाना, ठीक है जी। पर अविक को खीर बहुत पसंद है। तुमसे किसी ने राय मांगी? जो हमने बताया उसके अंदर उनके सारे पौष्टिक आहार पूरे हो जाए। जैसा हमने कहा वैसा ही होगा डोला, समझे जी। पौष्टिक आहार में से सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो गायब है समीर। क्या? प्यार। एक छोटे बच्चे को पौष्टिक आहार के साथ साथ प्यार की भी बहुत जरूरत होती है समीर। माँ अविक के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाया करती थी, और वो खाना खाकर अविक हेल्दी भी था और खुश भी। प्लीज समीर, तुम प्लीज मुझे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन अविक के लिए खाना बनाने दो। ये नहीं हो सकता। तो फिर बंद करो अपने दिखावा कि तुम्हें अविक की परवाह है। तुम चुप क्यों नहीं रह सकती? तुम समीर प्लीज, क्या कह रही हो? सुनाई नहीं दे रहा। तुम मुझे बोलने दोगे तब तो मैं कुछ बोल पाऊंगी। प्लीज समीर, अविक की खातिर मुझे करने दो प्लीज। उसकी टेंशन अब तुम मत लो। हमारे होते हुए अविक को प्यार की कमी कभी नहीं होगी। चलो हमारे साथ। अरे टोला, क्या बना रहे हैं आप? वो राजा साहब ने कहा था ना अविक बनना के लिए पौष्टिक आहार वाला नाश्ता बनाने के लिए, वही बना रहा हूँ। देखिए ये सब्जी वाला दलिया। अच्छा सुनिए, ये सब तो ठीक है, पर उनको इसके साथ साथ जूस भी देना होगा, तो आप जाके फ्रेश जूस बना दीजिए, हम ये देख लेंगे। जी हाँ, वो तो हम भूल ही गए थे, अभी लेके आते हैं। चल जाती साहब। ये आप क्या कर रही हैं? वो आप ही ने तो कहा था कि अविक बन्ना के लिए पौष्टिक आहार वाला नाश्ता बनाना है, तो हम बस वही चेक कर रहे थे। अविक बन्ना ये नाश्ता नहीं करेंगे। पर क्यों? नहीं, हमारा मतलब है कि इसमें वो सब कुछ है जो होना चाहिए, जरूरी चीजें, सब्जियां। पर क्यों? क्योंकि आज अविक बन्ना के लिए नाश्ता हम खुद बनाएंगे।
ठीक है। अरे वो हमें जीजी ने बुलाया था बहुत देर पहले, हम आते हैं। हाँ आप बनाइए। बोला तुम कुछ और काम करो, जाओ। जी। एक सेकेंड, राजसा आप और खाना? कोई शक? हाँ, आपको खाना बनाना आता भी है ना? सोच लो एक बार। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके हाथ का खाना खाने के बाद मेरे भाई की तबीयत खराब हो जाए। तुम रॉयल्स को जानते कितना? हाँ, घुड़सवारी, तलवारबाजी, राजनीति के साथ साथ हम लोगों को खाने बनाने की शिक्षा भी मिलती है, समझी? अच्छा जी। चलो बेशक। एक बार जो हम खाना बनाएंगे ना, तो देखना लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ये तो मुझे भी देखना है, राजसा और कुकिंग। तो अब देखो और सीखो। सच में हम बहुत बहुत खुश हैं कि आपने अपने विधवा आश्रम जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। हम मंदिर जाकर आते हैं। हाँ हाँ, हमारे लाडले के लिए भी प्रार्थना करना, खूब आगे जाए, खूब तरक्की करे, हमारा बच्चा हमारी नजर न लग जाए उन्हें। जाइए जाइए, आपको देर ना हो जाए। क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है भाई? जीजी साहब, आपको पता है राजा साहब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जीजी वो किचन में खाना बना रहे हैं। क्या? समीर बना खाना क्यों बना रहे हैं? उन्हें भूख लगी थी तो हमसे कह देते। और ये लड़की जो पत्नी बन के घूम रहे हैं प्रताप भाई साहब, इतनी भी शर्म नहीं है इसे? हमारे लाडले से खाना बनवा रही है किचन में। नौकरों को क्या हो गया? इस महल में नौकरों की कमी हो गई है क्या, जो राजा साहब को किचन में जाके खाना बनाना पड़ रहा है? अरे यही तो जिज जैसा हमारे घर में एक चलती फिरती नौबत घूम रही है, वो छुरी रिमझिम, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ काम बिगड़ रहे हैं। हाँ जीजी, हमने तो खाने में दवाई मिला ही दी थी, लेकिन उतने में राजा साहब आए और बोले नाश्ता हम बनाएंगे। क्या असल घूर क्या रही हो? अरे वीरगढ़ के राजा साहब किचन में काम कर रहे। ऐसा नजारा रोज रोज थोड़ी देखने के लिए मिलता है। कुछ भी कहो, किस्मत वाली तुम हो तुम। वो तुम्हें अब अच्छे से देखो और सीखो। रानी तो तुम बनने से रही, और जब इस महल में से दूर निकलोगी ना, तो बाहर जाकर एक मैस खोल लेना, 2-4 पैसे कमा लोगी। जलने की ना बू आ रही है। जरा गैस पे ध्यान देंगे आप राजा साहब? इतनी भी क्या जल्दी है साफ सफाई करने की? बाद में कर लेना। क्या है ना, हमें गंद की पसंद नहीं है, हमें नीट एंड क्लीन रहना पसंद। अच्छा चलो, अच्छी बात है। तुम्हारे बारे में एक नई बात तो पता चली। और क्या क्या सीक्रेट छुपा रखे हैं तुमने? तुम अपना मुंह बंद करने का क्या लोगी? अभी सपने में भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम अपनी तरह ये खाना भी क्या तीखा बनाते हो? तुम्हारी जुबान से तो कम ही तीखा है। नमक चेक किया क्या तुमने इसमें? जब तुम 2 साल सुधागृह में रहकर कम नमक का खाना खा रही थी ना, तब से हमें पता है कि अब को क्या पसंद है और क्या नहीं। ये तो अच्छी बात है। इतना तो मैं भरोसा कर सकती हूँ आप पर। चुप रह सकती हो थोड़ा सा? आओ समीर, इसमें से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ के खाने में से आती थी। पर अफसोस तुम ये खाना खा नहीं पाओगे। कॉमनर्स के लिए नहीं है ना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम सबसे बड़ी। नहीं, शायद नहीं। क्यों नहीं? छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। मैं क्या मधुमक्खी की तरह चिपक गई हो? छोड़ो डब्बा। डंक मारूंगी तो तुम्हारा पूरा का पूरा चेहरा लाल हो जाएगा। कि डंक मारने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? डब्बा छोड़ो। समीर, अभी को शायद नहीं पसंद है इसलिए मना कर रही हूँ। शायद हेल्दी होता है, टेस्टी होता है, वो खाएगा। छोड़ो डब्बा। अरे जो उसे पसंद ही नहीं तो तुम क्या उसे जबरदस्ती खिलाओगे? हेल्दी चीज है ना, खानी पड़ेगी। क्यों खानी पड़ेगी? निकाल। जो उसे पसंद। अरे छोड़ो, जो मधुमक्खी की तरह चिपक गई हो, हटो।
अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? अरे इस महल में इतने सारे शेफ्स हैं, आपका इस तरह खाना बनाना अच्छा थोड़ी लगता है। मामा हम बस अवीक बन्ना को आज अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाना चाहते हैं। आप इधर आइए, आप हमारी बात सुनिए जरा। राजा साहब हैं आप, आपको इस तरह किचन में खाना बनाते हुए किसी ने देख लिया महल में तो कोई क्या सोचेगा? It's okay, मामा, it's okay. It's not a big deal. हमारा ही महल है ना, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, उन्हें डाइनिंग टेबल पर बुला के लाइए। आज हम अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाएंगे ताकि कोई हम पर उंगली ना उठा सके कि हम उनका ख्याल रखते हैं या नहीं। जी हम बुला के लाते हैं। हम खाना डालते हैं। चलिए आए। आजो आजो जी सर आजो। आज आप हमारे हाथों से बना नाश्ता खाएंगे। बड़ी आपने बनाया? कॉस और सिर्फ आपके लिए बनाया। ये नाउ रुक जाओ समीर, अवीक ये नाश्ता नहीं खा सकता।